अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और क्लिक कर दें बेल आइकन को भी, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की बहुत ज़्यादा आज अपडेट्स हुई हैं और स्पेशली मतरा सूक जो है वो ओपन हो गई। आज उसका फर्स्ट डे था। 150 दिन के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने कारोबार वगैरह जो है वो खोलना शुरू कर दिए और उम्मीद है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि फ़इन्ना माल उसरी युस्र, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सो अब आसानी वाला टाइम जो है वो मुश्किलों के बाद शुरू हो गया है। और उसके बाद अगर हम ज़िक्र करें होटल्स, जो होटल रिलेटेड बिज़नेस हैं, लोग वो भी गियर अप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम नॉर्मल मामलात की तरफ, क्योंकि जिम और पूल्स वगैरह जो है वो उनकी भी अलाउ कर दिया है। सो 4 स्टार 5 स्टार्स होटल जितने भी हैं जिनके अंदर जिम और पूल्स वगैरह थे, वो अब उनके बिज़नेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करेंगे काफ़ी, और अच्छे तरीके से वो इंटरटेन कर सकेंगे अपने कस्टमर्स को। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने जो है वो 50, 25, 10 और 5 के नए सिक्के जो है वो किए हैं पब्लिश, और अगले महीने से वो सिक्के जो है वो ट्रेड उनका स्टार्ट हो जाएगा ओमान में, और उन सिक्कों पे सुल्तान हैथम बिन तारिक का जो है वो नाम मौजूद है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो ये सिक्के अगले महीने से चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए स्पेशली दे रहा हूँ। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें सोशल मीडिया पे, कोई भी। देखें, बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो आरओपी ने तमाम जो रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीज़न्स हैं उनको बताया है कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें, क्योंकि कानूनी तौर पे ये यहाँ पे जुर्म है और उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। जैसे कि पिछले दिनों एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कुछ लोगों ने, उनको कि वो ये कह रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ आरओपी की भी परमिशन चाहिए आने के लिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की है, वही जो प्रोसीजर है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन प्रोसीजर वही है। सो कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत शेयर करें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन अथेंटिक हो तो, और आप जानते हो आपने किसी अथेंटिक सोर्स पे वो देखी फिर शेयर करें, ऐसे नहीं बस सुनी सुनाई और आगे शेयर कर दी। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्ट स्टाफ विद इन सेम ग्रुप इज़ अलाउड। जो सेम ग्रुप के बंदे हैं, जैसे बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, एक कंपनी होती है, मेन स्पॉन्सर एक होता है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। सो वो इंटरनली शिफ्ट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, वो अलाउड है। बाहर अलाउ नहीं है, बाहर इलीगल है। मतलब कोई भी एक कफ़ील का, एक अरबाब का बंदा दूसरे कफ़ील या दूसरे अरबाब का या दूसरा किसी आज़ाद का काम नहीं कर सकता। सो आज़ाद वीज़े वाले स्पेशली जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपके पास फ़ाइन भी होगा और आपको जो है वो जेल भी होगी। सो आप जिस अरबाब पे स्पॉन्सर के वीज़ा पे हैं उसी के साथ आप काम करें, और अगर नहीं है तो फिर देख लें आपने जो भी अपनी तरतीब बना रही है उसी हिसाब से आप तरतीब बना लें। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ओमान जो है वो 52वें नंबर पे है दुनिया में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, वैसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, लेकिन डिजिटलाइज जो मामलात हैं ओमान के वो बेहतरीन है, उसके हिसाब से परफेक्ट जा रहा है। अच्छा, आपका जो सवाल होता है कि एयरपोर्ट कब खुलेगा नॉर्मल फ़्लाइट्स के लिए, देखें एयरपोर्ट के फ़िलहाल तो कोई ऐसे चांसेस नहीं है, क्योंकि मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। मामलात चलने का मतलब ये है कि अप्रूवल्स लेके लोग आ रहे हैं, और स्पेशल फ़्लाइट जो अपनी वो तो बहुत ज़्यादा जा रही हैं। वो तो मतलब जितने भी लोग हैं जा सकते हैं। टिकट महंगा है, उसकी एक वजह है क्योंकि वो सिर्फ जाने वाले होता है, वापसी के सिर्फ वही लोग होते हैं लिमिटेड बहुत जिनकी अप्रूवल्स हुई हैं। उसके अलावा आपको पता है वापसी वाला ट्रैफिक बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर ही है। सो ये कुछ मामलात हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। बाकी रही बात मस्जिदों की, ब्यूटी पार्लर्स की, पार्क्स की जो अभी तक बंद हैं, सो उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सो इनके बारे में भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, जैसे क्योंकि स्टडी कर रही है सुप्रीम कमेटी मामलात को, तो अगर वो फिजिबल समझते हैं कि ठीक है अब हमें इनको भी खोल देना चाहिए, सो उम्मीद है कि उनको भी खोल दें, क्योंकि अब सिर्फ यही चीज़ें बची हैं, बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से मामलात जो है वो सही हो गए हैं, और लोग जो है अपनी रूटीन लाइफ अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रूटीन विद मास्क। सो ये भी अच्छी बात है कि चलें, जो एक परेशानी थी, जो एक समझ नहीं आ रहा था कुछ, उस फेज़ से हम कम से कम अब बाहर निकल गए हैं। अब हमें ये कि एक स्ट्रीमलाइन चीज़ नज़र आ रही है सामने कि चलो ये खुल गया है, आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई थी, जिन्हें फायर कर दिया गया था, या जो टर्मिनेट वगैरह हो गए थे, या जिनके पास अभी कोई रहने का मामला बचा नहीं था, यहाँ पे कोई आस उम्मीद नहीं थी, वो लोग वापस चले गए। वो पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी है, बांग्लादेश से भी हैं। सो जब अगर मामला दोबारा सही होते हैं ओमान के तो वो शायद वापस आ जाएं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिसकी जॉब लॉस हुई थी स्पेशली, वो लोग अब जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम ओमान छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लिविंग वगैरह और ये वो जाहिर सी बात है विदाउट जॉब बड़ी प्रॉब्लम है। सो मेरे जितने भी दोस्त हैं, एक मैं आप लोगों को इंटीमेशन बस देना चाहता हूँ
जो आज़ाद वीज़ा पे हैं स्पेशली, और जिन्हें इस वक्त जॉब का कोई आसरा नहीं है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, और जिनके वीज़ास ख़त्म होने जा रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं, फ़ौरन पहले से पहले कोशिश करें, हाथ पाँव मार के इधर उधर से जो भी आपका जुगाड़ होता है, जो भी आपके बनते हैं वसाइल, टिकट लें और अपने घर चले जाएं। क्योंकि आप यहाँ पे रह जाएंगे एक दफ़ा, फ़ाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फ़ाइन स्टार्ट होने के बाद फिर सुस्ती सुस्ती में वो मामलात आपके सालों में चले जाएंगे, और फिर वही आपका मुझसे पूछेंगे आउट पास कब खुलेगा, आउट पास कब खुलेगा। सो आउट पास का कोई फ़िलहाल चांस नहीं है। आउट पास यूएई के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ओमान का कोई ऐसा चांस नहीं है आउट पास का। सो आप लोग अपने मामलात को टेकअप करें, सुस्ती मत करें। वीज़ा अगर आपके ख़त्म होने वाले अभी चले जाएं, आप फिर दोबारा आ जाना यार, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी रही, हालात सही रहे, सो आ जाइएगा दोबारा। लेकिन यहाँ पे आप अगर इलीगल हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और आपके पीछे जो घर वाले हैं वो भी परेशान होंगे, क्योंकि सालों आप फिर मिल नहीं पाएंगे उनसे। सो बस अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।